नमस्कार। कभी सोचा है कि मिट्टी का एक मामूली सा दिखने वाला घड़ा बिना किसी बिजली के पानी को एकदम ठंडा कैसे कर देता है? ये कोई जादू नहीं है, ये है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा हुआ कमाल का विज्ञान। तो चलिए आज इसी के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। हम सब ने गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी पिया है ना? एक अलग ही ताजगी मिलती है। पर सवाल तो वही है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब बिना किसी मशीन के ये साधारण सा बर्तन अपना काम कर कैसे पाता है? इसका जवाब पता है, विज्ञान के एक बहुत ही सरल से नियम में छुपा हुआ है। और वो जवाब बस एक शब्द का है, वाष्पीकरण। जी हाँ, इवापोरेशन। वो सारी ठंडक, वो सारा कमाल बस इसी एक प्रक्रिया के कारण होता है। लेकिन ठीक है, वाष्पीकरण होता है, पर ये ठंडक पैदा कैसे करता है? असली सवाल तो ये है। अच्छा, इसको ना बहुत आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, पानी की सतह पर जो कण होते हैं उनमें से कुछ के पास दूसरों से ज्यादा एनर्जी होती है। तो यही ज्यादा एनर्जी वाले कण, मतलब सबसे गर्म कण, सतह को छोड़कर भाप बन जाते हैं। अब सोचिए, जब गर्म कण निकल गए तो पीछे क्या बचा? सिर्फ कम एनर्जी वाले यानी ठंडे कण, और नतीजा पानी ठंडा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पसीना सूखने पर हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो हम बार बार इन कणों की बात कर रहे हैं, पर ये कण आखिर हैं क्या चीज, और ये एक जगह से दूसरी जगह अपने आप खुद ब खुद फैलते कैसे हैं? इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें बस दो बहुत ही बुनियादी वैज्ञानिक बातें समझनी होंगी। तो पहली चीज है पदार्थ यानी मैटर। विज्ञान में हर वो चीज जो जगह घेरती है और जिसका कुछ वजन यानी द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ है। पानी, हवा, ये घड़ा, हमारा शरीर, सब कुछ पदार्थ ही है। और मजे की बात यह है कि हर पदार्थ इन्हीं अनगिनत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनकी हम बात कर रहे थे। और दूसरी बात है इन कणों का बर्ताव। ये कण पता है कभी शांत नहीं बैठते, ये लगातार हरकत में रहते हैं। और इनकी एक खास आदत होती है, ये हमेशा ज्यादा भीड़ वाली जगह से कम भीड़ वाली जगह की ओर फैलते हैं। कणों के इसी अपने आप फैलने को ही विज्ञान की भाषा में विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कमरे की एक कोने में अगरबत्ती जलाओ तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, बस वही है विसरण। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। मिट्टी के घड़े में लाखों छोटे छोटे महीन छेद होते हैं। तो होता यह है कि पानी के कण विसरण के कारण इन छेदों से रिसकर घड़े की बाहरी सतह पर आ जाते हैं। बाहर की गर्मी से इन कणों को एनर्जी मिलती है और ये वाष्पीकृत हो जाते हैं, मतलब भाप बनकर उड़ जाते हैं। और जाते जाते ये पानी की गर्मी को भी अपने साथ ले जाते हैं, और नतीजा घड़े के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। हो गया ना कमाल? तो घड़े का रहस्य तो हमने सुलझा लिया, लेकिन अब एक और बहुत दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। अगर पदार्थ के कण हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, फैलते रहते हैं, तो फिर ये मेज, कुर्सी या पत्थर जैसी ठोस चीजें अपनी शक्ल में कैसे बनी रहती हैं? वो बिखर क्यों नहीं जाती? सोचिएगा जरूर इस बारे में। उम्मीद है विज्ञान की इस छोटी सी यात्रा में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस जानकारी को लाइक और शेयर जरूर करें। विज्ञान के ऐसे ही और रहस्यों को साथ मिलकर समझने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए सवाल के साथ।